Good morning class 7, fourth lecture of chapter 14 on your page number 142 MCB। बेटा लास्ट हम लोग फ्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे, उन्हीं में से एक फ्यूज़ है आपका MCB, जिसकी फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बेटा ये एक टाइप की सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम लोग फ्यूज़ की जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, MCB क्या है? एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिक स्विच है जो कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जब सर्किट में करंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जो सेफ लिमिट होती है अगर उससे करंट ज़्यादा हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और जो सर्किट है वो ऑटोमेटिकली या मैकेनिकली दोबारा से रीस्टोर हो जाता है अगर उसमें से फॉल्ट हटा दिया जाए। जो MCB है उसका यूसेज ज़्यादा बेटर है फ्यूज़ से। क्यों? क्योंकि उसको चेंज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है जिसमें जैसे कि फ्यूज़ में होती है, और ये सिर्फ स्विचिंग ऑन करने से ही रीस्टार्ट हो जाता है, और फ्यूज़ की तरह इसके वायर्स को भी चेंज करने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, अभी देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के क्या मैग्नेटिक इफेक्ट हैं। तो आप जानते हैं या आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे डिवाइसेस हैं जैसे कि टेलीफोन है, इलेक्ट्रिक बेल है, मोटर है, ये सब मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर ही वर्क करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ये एक्टिविटी रीड करेंगे होमवर्क में। इस एक्टिविटी से आपको ये समझ में आएगा कि जब एक कंडक्टिंग वायर से करंट पास किया जाता है तो उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड बेटा देखिए, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट या किसी भी कंडक्टिंग वायर के अराउंड का वो एरिया होता है जहाँ तक वो अपना मैग्नेटिज्म शो करता है, मीन्स अपने इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, एक डच साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था 1820 में। और ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी की, यही हेल्प करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच की रिलेशनशिप की जो स्टडी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म होते हैं। अभी देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक पीस ऑफ आयरन पे आप एक वायर को रैप कर दोगे, उसके चारों तरफ ऐसे राउंड में आप उसको बांध दोगे और उसमें उस वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, तो जो आपका आयरन का पीस है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप की जो टेम्परेरी मैग्नेट जो करंट के पासेज से बनती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये एक मैग्नेट की तरह वर्क बिहेव करेगा कब तक? जब तक कि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। इस टाइप की, अभी सर्किट ओपन है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, बट जैसे ही हम सर्किट क्लोज करेंगे करंट फ्लो होने लगेगा, ये एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर कंपास रखा है, एक मैग्नेटिक कंपास है। जब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ओपन सर्किट है, तो ये इसकी निडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ इसकी निडल डिफ्लेक्ट होने लगी, जो कि सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही होती है, जो कि इस बात का प्रूव है कि ये जो हमारा जो आयरन है या इस करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है बेटा, उसके बाद आप ये सेकंड एक्टिविटी भी आप पढ़ेंगे अपने होमवर्क में। ये एक्टिविटी ज़रूर पढ़िएगा बिकॉज इसी से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे इन चीज़ों को। ठीक है, देखिए उस एक्टिविटी से मीन्स जो सेकंड एक्टिविटी थी उससे हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आयरन नेल्स हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर। ये अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देंगे अगर करंट जो है वो उसमें से फ्लो होना बंद हो जाए। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम सेल के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दें, क्योंकि करंट के डायरेक्शन पर ही बेस्ड होता है कि कौन सा पोल नॉर्थ होगा, कौन सा पोल साउथ होगा। एक जो मैग्नेटिक कंपास है उसका हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नेट की स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करने के लिए। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा कंपास की निडल में उतना ही ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, फिर आप ये एक्टिविटी 3 भी होमवर्क में रीड करेंगे। इस बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो बेसिकली किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं? सबसे पहले तो कॉइल, जो हम लोग किसी भी रॉड के ऊपर अगर वायर को रैप करते हैं तो उस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉइल।
तो अगर हम रॉड की लेंथ को बढ़ाएं और जो कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है, मीन्स जो हमने राउंड्स लिए, अगर हम उनको बढ़ाएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जो करंट फ्लो हो रहा है अगर हम उसके अमाउंट को बढ़ा दें तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जो कोर मटेरियल हमने यूज़ किया है अगर वो अच्छा होगा तो जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही अच्छी आएगी। अभी देखिए, एक बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होती है या नेचुरली एक मैग्नेट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो टेम्पररी मैग्नेट होती है, उनमें डिफरेंस दिया गया है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो आपकी टेम्पररी मैग्नेट होती है, जबकि बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी से इंड्यूस होता है, जबकि बार मैग्नेट परमानेंटली या नेचुरली उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है वो दूसरे मैग्नेट की वजह से होता है। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, जबकि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा वीक होता है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम इसमें चेंज कर सकते हैं अलग अलग मैथड्स से, जैसे कि यहाँ पर आपने ये फैक्टर्स देखे, इन पर अप्लाई करके हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, जबकि बार मैग्नेट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।